हेलो फ्रेंड्स, आई हैड पोस्टेड अ पोल टुडे कि बैंक निफ्टी मंथली एक्सपायरी जो सेटअप मैंने सिखाया था 2 दिन पहले फिन निफ्टी के एक्सपायरी के साथ, क्या सबको वो सेटअप फिर से समझना है कैसे मैंने ट्रेड पुट का दिया था। बहुत ही इंटरेस्टिंग है। अगर आप देखेंगे, सेम जो फिन निफ्टी में हमने किया था वही बैंक निफ्टी में रिपीट हुआ। अगर आप देखेंगे, बैंक निफ्टी वाज एक्चुअली क्रिएटिंग न्यू हाइज एंड हायर लोज। यहाँ पे एक स्लांटिंग ट्रेंड लाइन था। मेरा टारगेट 42,980 था। अगर आप मेरा वीडियो जाके देख सकते हैं, कल जो रात को हमने अपलोड किया था वहां पे हमने 42,980 का टारगेट दिया था। यहाँ पे बैंक निफ्टी कंसिस्टेंटली एक अपना रेजिस्टेंस हिट कर रहा था। अगर आप देखेंगे, ये स्लांटिंग ट्रेंड लाइन में रेजिस्टेंस हिट कर रहा है। ठीक है, तो एक ये था। मैंने क्या कहा था, आप पहले तो चार्ट को देखिए, चार्ट क्या, चार्ट रेजिस्टेंस ले रहा है या चार्ट अपने फ्लो में चल रहा है। दूसरा चीज मैंने क्या समझा था, आप वहां पे इन द मनी पुट एंड इन द मनी कॉल, आप दोनों चीज देख लें। अगर आप देखेंगे यहाँ पे 42,900 पी कंसिस्टेंटली एक ट्रेंड लाइन पे हिट कर रहा था। अब सपोर्ट बनाएगा या नहीं ये तो हमें पता नहीं, बट 2 बजे के आसपास यहाँ पे ये हिट कर रहा था। 43,000 सी ये अपने एक रेजिस्टेंस पे जाके बैठ गया था। ठीक है, अब ये हुई दो चीज। थर्ड चीज मैंने क्या समझा था, आप ओपन इंटरेस्ट देखें। अब ओपन इंटरेस्ट में 42,900 एंड 43,000 दोनों थे, बट 42,900 अगर आप देखेंगे, सुबह को बिल्डअप हुआ। अगर ये 40, अगेन यहाँ पे 46, करीबन करीबन ये 29 या 46 लाख पे ये था। राइट, कुछ पोजीशंस ऐड हुई हुई हुई, बट अगर आप देखेंगे बिटवीन 1 and 130 कंफ्यूजन, जितना ऐड हुआ उतना ही करीबन करीबन शॉर्ट कवरिंग हो गया। यहाँ पे मुझे ज्यादा इंटरेस्ट 42,900 के पुट पे नहीं, एज इन उसको देख के एनालिसिस करने का नहीं था। 43,000 जो एक इंस्टीट्यूशनल स्ट्राइक है, अगर आप वो देखेंगे, मार्केट 42,980 पे था। क्या 43,000 एक रेजिस्टेंस बन सकता है या नहीं? अगर आप यहाँ पे देखेंगे, कंसिस्टेंटली कॉल राइटिंग हुई थी। पूरे दिन कॉल राइटर्स पुट राइटर्स पे हावी थे। जब मार्केट में एक फॉल आया, यहाँ पे शॉर्ट कवरिंग बहुत ज्यादा नहीं हुई। अगर आप देखेंगे, टोटल वाई चेंज 80 लाख था। 80 लाख में से 10 लाख ही कवर हुआ, यानी विच इज लेस देन 12%, और विच इज 12-12.5%। तो ये जो नए पुट राइटर्स ऐड हुए थे बिटवीन 1 and 2, मैंने क्या कहा, ये सेटअप जनरली मंथली एक्सपायरी एंड एक्सपायरी पे बनता है। ये पुट राइटर्स की कवरिंग का मैं वेट कर रहा था। अब क्योंकि इन द मनी 42,900 थी, मैंने 42,900 लिया। वहां पे प्रीमियम का रेट बहुत ही कम था। 43,000 पुट भी अगर आप देखेंगे तो वो भी बहुत ही अच्छा बढ़ा है। नेक्स्ट स्टेप मैंने क्या कहा है, जो ये नई पुट राइटिंग अब नॉर्मल पुट, यहाँ पे देखेंगे आप पूरे दिन में 87,000, 1 लाख, ये बहुत ही मामूली पुट राइटिंग थी, ये अब नॉर्मल पुट राइटिंग हुई थी। इनको मैं कवर करने का वेट करता हूँ। तो अगर आप देखेंगे 30 लैक्स एक ही साथ कवर हुए। इसने ऑप्शन प्राइस के साथ क्या किया, ऑप्शन प्राइस मैंने शायद 42 रुपीज पे दिया था। 42 रुपीज पे कैसे, वो भी मैं यहाँ पे समझा देता हूँ। ये कैंडल का अगर आप हाई देखेंगे 38 है, यहाँ पे 45 का हाई है। इसके ऊपर मैंने 42 पे यहाँ पे कहीं पे मैंने बाइंग लिया था। 42 से ये 1 वे 3x किया। अब इसका टारगेट क्या था मेरे लिए, टारगेट, फर्स्ट टारगेट था 192, सेकेंड टारगेट था 133, थर्ड टारगेट था 197। इसने अपने दो टारगेट्स पूरे कर दिए थे। अब मैं तीसरे टारगेट के लिए क्या मैं वेट कर सकता, या मैं फिर री एंटर कर सकता हूँ? द आंसर अगेन लाइज इन दी ओपन इंटरेस्ट डेटा। अगर आप देखेंगे, ये ओपन इंटरेस्ट डेटा में जितनी कवरिंग हुई उसके बाद नियरली 50%, 43,000 पे पुट राइटर्स अपना एडिशन शुरू हो गया। क्या यहाँ पे देखेंगे तो यहाँ पे तो क्लियर कट ये कंफ्यूजन, फिर से यहाँ पे कंफ्यूजन। जितना लिखा था, एक तो जितना लिखा था 36 लाख, 37 लाख कॉन्ट्रैक्ट लिखे थे, जिनमें से सिर्फ 27 लाख कवर हुए थे। लॉजिकली नेक्स्ट कैंडल 230 के बाद वहां पे फिर से जो बचे थे 10 लाख कॉन्ट्रैक्ट, उनका कवरिंग होना चाहिए था। उसके बदले यहाँ पे तो नेट एडिशन हुआ। मेरा मैसेज अगर आप ग्रुप में देखेंगे, मैंने क्लियर कट कहा था, आज कोई हीरो जीरो ट्रेड नहीं बनेगा, इसी रीजन से। तो फिन निफ्टी में और इसमें मोर और लेस सिमिलैरिटीज थी। द ओनली डिफरेंस वाज फिन निफ्टी में ये एक ये अब नॉर्मल कॉल कॉल राइटिंग बहुत लेट हुई थी, बिटवीन 2 and 3 हुई थी। यहाँ पे 1 and 2 के बीच में हो गई।
230 वहां पे जो लास्ट कैंडल था उसमें सिर्फ सिंगल साइडेड गया। अगर आप उसे 15 मिनट में भी जाके देखते हैं, कोई नया, कोई ऑपोजिट कॉन्ट्रा साइड का मूव नहीं आया था, या कोई कॉन्ट्रा साइड की राइटिंग नहीं हुई थी। यहाँ पे जैसे कॉन्ट्रा साइड की राइटिंग हुई +42,900 में पूरी पुट राइटिंग कवर नहीं हुई थी, मुझे ये चीज का अंदेशा आ गया था कि आज शायद ये रेंज में रहेगा, या तो ये आपको बड़ा मूवमेंट मंथली एक्सपायरी का नहीं देगा। क्योंकि अब नॉर्मल पुट राइटिंग हुई थी यहाँ पे, मैं सिर्फ पुट की कवरिंग का वेट कर रहा था, कॉल की कवरिंग का वेट नहीं कर रहा था। मैंने कोई हीरो जीरो ट्रेड इसके लिए 2 बजे के ट्रेड के बाद नहीं लिया। फ्रेंड्स, आई होप ये तीसरा एग्जाम्पल है। हमने मार्च मंथ का बैंक निफ्टी का ऑप्शन देखा, हमने अप्रैल मंथ फिन निफ्टी का ऑप्शन देखा, ये आज मैंने फिर से एक दिया है। यस, 1:6 नहीं मिला, बट 1:3 इज ऑल्सो नॉट अ बैड ट्रेड। फ्रेंड्स, आई होप आपको ये वीडियो से आपकी लर्निंग कंटिन्यू हो रही है। मैंने आज कहा था आप ये सेटअप ऑब्जर्व करें, कंफ्यूजन स्ट्रेंथ कंटिन्यूसली मॉनिटर करते रहें, आपको उससे हल्का सा अंदाजा हो जाएगा कि आपके ट्रेड्स कहाँ सही जा रहे हैं, कहाँ गलत जा रहे हैं। एटलीस्ट आप अपना एक सेटअप प्लान कर सकते हो उससे। थैंक यू फ्रेंड्स, थैंक यू फॉर बीइंग पेशेंट एंड वाचिंग द वीडियो। अगर आपको वीडियो अच्छा लगता है तो प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब द चैनल. I will continue to post these learning videos, and as and when I see something which can be made as a pattern, I will try and share the setup. Today I received lot many DMs from people asking me to explain this trade, so I thought I'll just explain this. Setup has been known. अगर आपको सेटअप का वीडियो नहीं पता है तो हम डिस्क्रिप्शन लिंक में उस सेटअप का वीडियो भी डाल देंगे, उसमें 2 एग्जाम्पल्स हैं, 3 एग्जाम्पल्स है. आई होप यू guys are able to now create one expiry based setup which can be triggered after 1:32 o'clock. Thank you, friends. We'll come back again to YouTube analyzing the markets for tomorrow. Thanks.